बोली कि तुम्हारी मैं जबान पकड़ कर खींच लूंगा। एकजुट हुए थे, मैंने कि ये धमकी दे रही थी। 3 लड़के 2 पोते, एक उनके पिताजी, अरफन 6 लोग थे। तो हमारे पिताजी बोले कि जब झगड़ा शांत हो गया है तो तब तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो जी। को मारने पीटने लगे। उनको हरफन जयराम पकड़कर मार पीट रहे थे और डब्बू गब्बू हमको मार पीट रहे थे। सतीश जो है नटई पकड़ा था, नटई पकड़ कर लातन घुसन मार रहा था। अरे पिता को एकदम गश्ती आके बोल कर गिरने लगे, गिर गए। तब गया भागो भागो। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गेलवारा गांव में। दो सगे भाइयों के बच्चों में आपस की लड़ाई का इतना विवाद बढ़ा कि एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। खरफन नाम बताया जा रहा है। हरफन और खरफन दो भाई हैं। हमारे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, जो इस साइड है वो हरफन का मकान है और इसके बगल वाला खरफन का मकान है। दलित परिवार है, दोनों का सटा हुआ मकान है। दोनों भाई थे, बंटवारे के बाद उनकी दीवार आप देख सकते हैं, छत के ऊपर बाउंड्री लगी है। बगल वाला दूसरे भाई घर है और बगल वाला दूसरे भाई का। तो दोनों के बच्चे आपस में खेल रहे थे, किसी बात को लेकर लड़ाई होती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो हरफन है उनके बच्चे और उनके पोते खरफन के घर पर हमला बोल देते हैं, जिसपे खरफन की मौत हो जाती है। हमले के बाद सबसे पहले उनको भदोली ले जाया गया, उसके बाद मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद भी जवाब डॉक्टर ने दे दिया जब मंडली चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। उनकी खबर सुनकर जो दोनों भाइयों की जो माँ है, खरफन और हरफन की माँ, जो काफ़ी साल से जी रही थी, 100 साल बताया जा रहा है लगभग उम्र, उनकी खबर सुनकर आज की डेट में उनका भी इंतकाल हो गया है हार्ट अटैक से। जो हरफन और खरफन है, उनकी जो माँ है अभी भी जिंदा थी और उनकी मृत्यु अपने बेटे के दुखद समाचार सुनने के बाद हार्ट अटैक से हो गई है। हमारे पीछे आप परिवार देख सकते हैं, मीडिया बंधु आए हुए हैं। इस खबर से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, परिवार वाले रो रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दो भाइयों के मकान है, लेकिन जो विवाद बढ़ा, बच्चों के विवाद को लेकर बड़े आपस में लड़ गए हैं और समझाने की जगह एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हम पीड़ित परिवार से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपस में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जानलेवा साबित हुई। इस समय हम आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गेलवारा गांव में हैं और ये हाईवे से थोड़ी ही दूर पर इनका मकान पड़ता है, ये गांव पड़ता है। आइए हम परिवार के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा सुषमा नाम है। क्या हुआ था? आपके ससुर हैं? हमारे खरफन जिनकी ससुर मृत्यु हैं। हुई है, आपके ससुर हैं? हाँ जी। क्या है पूरा मामला, क्या वजह थी? मामला यही है कि पुरानी विरोध विरोध ये सब है, पहले से था? पहले से था। वो जैसे उनको देख के सब जलते थे, आपके ससुर को? ससुर को। हाँ। वो चालू बालू है, चालाक है, बहुत बोलता है। अच्छा। वही कुल के बारे में कसास्थान, जमीन वमीन के बारे में ये सब रहल है, लोग को रहल है। ये बच्चा हुआ थोड़ा से बीच में, हमसे बच्चा में हो गई लड़ाई। अच्छा, किसके बीच में हुई? आपका बच्चा था कि उनका बच्चा था? उसके उनका नातिनी रहल है, हमार बेटवा छोट रहल है। कितने साल का था आपका बेटा? हमार बेटवा 8 साल का रहल है, उनका नतिनी 12-13 साल का रहल है। अच्छा, फिर फिर ओकरे बाद क्या कर रहे थे वो लोग? खेल रहे थे? वो खिलौना के बारे में झगड़ा कैना है लोग। खेल रहे थे हमार लड़का बच्चे? जैसे कि उसको ठुनकिया दिया, उमर लड़का के बाल नोचे लगनी, उनको नोचे लगनी। हम जाके छोड़ा के अपने बच्चा के मारे लगनी, अपने बच्चे को? अपने बच्चा के हम मरनी। तो वो जब निकलनी हरफन के मेहरारू, जैसे हमारे बड़के बुढ़ऊ का मेहरारू निकलनी, तो कहती कर बुजरी त कहे लड़कवन के मारत थी। हम कहे लड़कवा के मारी ना, हम कहे लड़का के मारती। कहती तो बहुत मन बढ़ गल, तो बहुत बोले नी मारे दी तो जबनिया खींची ले बहा। तो हम कहनी जबनिया ला, बच्चे को नहीं ना मारी थी? नहीं मैं अपने बच्चे के तब मारनी तुम है। अपने बच्चे मारे तो उसका क्या मतलब? अपने बच्चे के, अपने बच्चे के मारनी, उनके नतनी के ना मारनी। तो वो बोला नहीं दुआरे पसरी के, तब बहुत बोले। तो हमारे नतनी के देख के जरा थी, खियावत थी, पियावत थी। हम कहते तोरे नतनी काहे के तुम हम कुछ देख बोल ही के नहीं रहे हो, नहीं मारे हो? मारे थे क्या उसको? नहीं, हम फिर उसको क्या हुआ? बच्चे उसके को बाद नहीं क्या हुआ? मारते। तो उसके बाद में आप अपने बच्चों को लेके आती हैं? हम लेके आती हैं जैसे घरे, ओके मार पीट के। तो वो लड़का जैसे हमरे, ओकर बाप काम पर है ना, ओकर बाप जैसे काम पर है ना किसका? गाँव। आपके? हाँ, जैसे
कि जोड़ैया काम करना काम पर यशवंत रहना हाँ यशवंत हाँ हाँ। जैसे कि वही जन हरफर रहना है हम्म। उनका लड़का भी साथ में काम करता रहा है अच्छा दोनों चचेरे जैसे कि भाई हो गए एक तरह से। हाँ, काम करता है ना हम्म, तो हमारा लड़का वहाँ गया जैसे हम्म, हमारे आदमी के हैं कहते कि पापा हम्म। आ, वही बच्चा जो 8 साल का था। नहीं दूसरा कोई अच्छा जैसे वही कोई नो बच्चा गई हाँ ना वही में हाँ हाँ हमको याद ना है हाँ तो वो बोला कि पापा घरे चला देखा हम्म, झगड़ा होती है कैसा नहीं है गाँव मम्मी में काम कर रहे थे। हाँ गाँव में जैसे करत रहना है हाँ कोनो हाँ आदो उदो के हाँ तो गाँव में कैसे झगड़ा आइला तब उ जैसे कि हमारे मालिका रही ना तू हमके डांटत हम कि काहे झगड़ा वगड़ा कैली है ना करके और ज्यादा झगड़ा वगड़ा कर भी शांत रह जो घर में तजो हम घर में चल गए नी हमार जेठान अपन रह हमके गंदी गंदी गाड़ी ओरी दे सास रहा वो का तुम्हारा जबनिया बनिया खींच उनके लेबा घर के। बोल ना तो रंडी उंडी काहे बनाती रंडी उंडी बनैबी तो हमार मेहरारू जैसे चिटिक के गाड़ी ओरी देबे ही करी तो हम गाड़ी ओरी कुछ ना देनी हमार मनई हमके ले जाके घर में कह देना फिर काम पे चल गई ना कहना मामला शांत हो जाए ये क्या बजे की बात थी ये? ये बात है जैसे 4 बजे की है शाम को। शाम को शुक्रवार को 4 बजे शाम को। हाँ हम्म, जैसे परसों का बात है हाँ भाई परसों शुक्रवार था। हाँ परसों तो शाम को 4 बजे 4 बजे की घर बात है झगड़ा वगड़ा छुड़ा के चले गए। जो चल गए ना काम पर हम्म, फिर काम वाम करके शाम का जैसे कि 6-7 बजे बाजार उजार से वही ना साग सब्जी लेके सब अच्छा चीज है ना हाँ हाँ तो बोले कि खाना वाना जैसे हम 8 बजे के लगभग बनावत रही खाना वाना बना उना के तो अपने ससुर के खाना हम जैसे वो बरामदा खटोला था वही खटोला तर वही खाना वाना देहले रहनी ससुर हमार खा के आगे चलिए ना 8 बजे 9 बजे के लगभग जैसे कि देवर के खाना देनी माने अपने पति के खाना देनी अपनी सास के खाना देनी लड़का उड़का सब भी वही घर में जैसे चरपाई पर इकट्ठा सब खात हवा खाना वाना खा 9 बज गए तो हमने शोर शराबा देखनी तब बाबूजी हमरे कहना कि का नाम से कि अरे सजवा के मम्मीलवा तो शांत हो गल लोगन तेतरी पर का लोगन सभे जने मिल के गरियावत हवा तो रात के 9 बजे। 9 बजे तो 9 बजे का नाम से कि गब्बू डब्बू गब्बू है ना गाड़ी उड़ी हमके देवे लगना ये पोता है कि लड़का नहीं है? हरफन का लड़का हम गब्बू हम डब्बू हम जयराम हरफन का लड़का हम और का नाम से कि जयराम का लड़का भीम हवा सतीश हवा ये मारा वाला दर्दनाक से हमारे ससुर के यह संभल ले हवा मार के अदमर कह देने नहीं, फिर दुआरी 9 बजे हुआ तो फिर जैसे झगड़ा हुआ तो आप लोगों ने बोला कि क्यों गाली दे रहे हो क्यों शोर करो हाँ झगड़ा बीत नहीं गया। तो हम घर में जैसे खाना वाना सबके 9 बजे के लगभग खियाव तानी तो हमके सुनाई देला कि जैसे बारिश के वजह सुनाई देला जब मामला शांत हो गल है तो काहे लोगन अब झगड़ा करत हवा लोगन का तो बोलबे सारे ते बोलबे अभी उनकी लगने से गाड़ी वाड़ी देवे तो ऊ अपन दुआरी पर हर बस उन्हें खींच के लिया के जैसे कि भीम हाँ, समझ गए, सतीश गब्बू डब्बू जयराम हरफन सोना शांति सभी जन इकट्ठा मिल के लोग उनके लोग लपट के मारे लगे अच्छा, किसी से खींच मारे के थे? और लाठी पैना से कोई भूसा से। फूस से वो बाँस समझ जमन ना वहाँ से खींच के लिया कोई बाँसी में लपेट के सब मारा लगना लोग हमारा तब के बाद जब हमके आगे देखना तो हमारे आदमी आई ना हमारे आदमी के हमारे ससुर के एकदम मारे लगने लोग आपके आदमी को भी मारने लगे थे? आदमी को मारा लगना तब अपने आदमी को छोड़ावे लगनी तो गब्बू डब्बू हमारे आदमी को मारत रहना तब मुन्ना छोड़ावे लगनी हमारे देवर के हरफन और जयराम हमारे देवर के मारे लगना मोड़ उड़ी चाप के निछोड़ छोड़ लगा उनका नसूस हो गई उन्हें मारे लगना हमार सास तब पीछवा खानवा खाता नहीं वो भागल आईनी उन्हों को पातो तो लगनी मारा वो रहे यही से हाँ मामला गंभीर हो तब ओकर बाद हम छोड़ावे ओड़ावे लगनी हमार सास लगनी हमारे आदमी छोड़ा छोड़ा रे कुने छोड़ा रे मत मारा कुलाने रे मोर रमा के जनवा दे तो देखत ही पारांते ही निकल गए है ले गए घर में अपन देखत ही मर गए हम यही परान वरान कर हाव ना पानी उनी पिलाए उलाए कुल कहे हम किसी से सब तो इन्हीं लोगन में झुराल है ना नहीं लोगन में हम कहते लोगन गाड़ी पर लादा लोगन ले जा लोगन ये लोग गाड़ी पर लदना उदना मोबाइल वोबाइल सब घर ही छूट गई है मोबाइल वोबाइल लेके गई ना तो गई भदली बाजार में तो वहाँ दिलराम के एक डॉक्टरी है तो वहाँ लेकिन इलाज करे तो कहना कि जवाब दे देना कहीं और ले जाइए तो वहाँ से लोग मिशन ले गई ना
तो मिशन ले गए ना, तो मिशन वाला बोला कि सदर ले जाइए। तो सदर ले गई ना, तो कहना कि मृत्यु घोषित कर तो दिया। वो बोला कि ये तो मर चुके हैं। जब यहाँ से दू चकवा पर चढ़े तो उनको गोड़वा पैरवा मुड़िया उड़िया जाने रहबे न करे, इनके परना हम इन लोगों से ना कहीं कि खत्म हो गए हमें, जबरदस्ती कहीं लेके जाए ले गए ना लोग। तो ओकरे बाद में जो हमर जयराम हवा, हरफन हवा और चंद भरतिया जवान है, भीमवा है, इ मरले रहना, ई परनवा तो यही ले ले रहना कुल। मरले के बाद में कहत में जो इलाज करा के अच्छा से लेके अइहे तब फिर मारब हम कहनी ठीक हवा। तो ये लोग दू चक्का से लेके चल गई ना, हमार देवर हमारा आदमी चल गई ना, लोग लेके गई ना। तो फोन कहने जैसे किसी किसी के मोबाइल से कि मोबाइल लेके आवा, तो हम मोबाइल लेके जब हम घर में से निकलनी तो एक दिन हमारे जेठान हमें खींच के कहला कि रंडिया तही लगल मारा हमारे जेठान। जब मारा लगल तो हम उस समय हमें तो धुन धैले अस्पताले जैले का, हम कुछ ना बोलनी। तो एक ठे ससुर रहना, हम कहीं देखा हो बाबूजी देखा हमें कैसे मारत थी, वो कुछ ना बोला ना। हम मार खा के जैसे गांव के बहरे बहरे जैसे 2-3 लगन के ससुर के गई केहू जने होखा, तो हमके लोगन वही हमार देवरा हमारा दुनिया हवा वही उनकर होश चेतना हमारे बूढ़ो के जवाब दे देते हम लोगन। सदर में हम लोगन हमके ले चला लोगन। तब ओकरे बाद में हम अपने भाई के से फोन लगौनी उतने रात का, कहनी भैया ऐसन ऐसन बात हियवे, हमरे ससुर के सीरियस हवा, हमारा आदमी लेके गए हवा, तनी आ जाता तो बड़ी अच्छी बात। तू हमार भाई जैसे हमार भतीजा के भाई के लेके अइना, वो अइना तो हमके हाईवे में धै के लेके गई न सदर। जब हम वहाँ गईनी तो देखत थैला बहरे हमरे ससुर के मरले घोषित में कह के वहाँ बहरे सुतौले, हम अंदर केहू ले ना जात हवा। अभी बॉडी जब आई शाम को कितने बजे आई यहाँ घर पे? घर में 6 बजे के लगभग आई। फिर शाम को ये अंतिम संस्कार कर दिया? हाँ, तो राजघाट ले जाके अंतिम संस्कार कर दिए लोग। तब फिर उसके बाद उनके माता रहनी, जैसे अच्छा खरभन की हाँ। माता रहनी, आपकी सास की सास? सास रहनी। तो जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार बोलना जाए के कि कथी कैसन रोवत गावत सब लोग कहने कि तोहर बेटवा रहना, तोहर बेटवा के जान से मार देना, तो के ना पता है। दोनों बेटे उन्हीं के थे, खरपन हरपन? हाँ, तो हरफन ने मारना खरभन के। तब कहना कि का नाम से कि अरे तो के ना पता है, तो वो उतना सुननी उनके घबराहट ऊपर भाई जो भी भाई जब मट्टी राजघाट फूके के लेके चल गई ना वो लोग, ओकरे बाद में का पता चला हम अपने घर ही में सब रोवत गावत हम मनई हम यही पारल हैला। तो 2 ठे लड़की रहनी हमारे छोटके बुढ़ऊ का, तो वही त कहते हैं कि भौजी चला देखल जा, बूढ़ियो तो मर गई, बाबूजी गई ना उधर मट्टी गई है, बुढ़िया देखा खून उन फेंक के मर हमारे गई। पीछे आप उनका घर देख सकते हैं। ये पुराने ये हमलावर का घर है और ये पीड़ित का घर है। इनके घर के बच्चे इनके घर पे हमला बोल देते हैं और उनके ऊपर लाठी डंडों से वार करते हैं। वो यहीं पर दम तोड़ देते हैं और उनका शुक्रवार की शाम को जब वहाँ पोस्टमार्टम होता है तो शनिवार तक वहीं लोग रुकते हैं। शनिवार को उनको पोस्टमार्टम की बॉडी सौंपी जाती है और शनिवार को उनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन जब अभी भी हरफन खरफन की माँ लगभग 100 साल की उम्र की थी, वो जिंदा थी, चारपाई पे थी। उनको जब ये खबर मिलती है कि मेरे छोटे बेटे को बड़े बेटे के बच्चों ने मार दिया है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज की डेट में रविवार के दिन उनका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इसमें हम घर पे मौजूद हैं। घर पे सन्नाटा है, एक घर पे कोई नहीं है और इनके घर पे मीडिया बंधु आए हुए हैं। लेकिन सवाल एक ही है, क्या ये छोटे बच्चों की लड़ाई थी कि इसके पीछे गहरी साजिश थी? जो पटीदारों में भाइयों के बीच पटीदारों में जो विवाद होता है, एक दूसरे से जलने की प्रवृत्ति होती है, वो स्वभाव था। एक दूसरे से नफरत करने की जो आदत थी वो स्वभाव था। इसकी वजह से ये विवाद बढ़ा। ये बच्चों की लड़ाई नहीं है, इनके जो अंदर ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, उसकी लड़ाई थी। जो उनके मन में पहले से सब कुछ बसा हुआ था। ज़मीन का विवाद हो, घर का विवाद हो, तमाम तरह के विवाद होते हैं पटीदारों में और उस विवाद को मन में दबाए रखे और अंत में बच्चों का बहाना बना के एक दूसरे पे हमला करते हैं और एक व्यक्ति की जान ले लेते हैं। आइए कुछ और सदस्यों से हम बात करते मेरा हैं। नाम यशवंत कुमार है। जैसे आपके पिता के ऊपर हमला हुआ था, जी आपके बड़े के दादा के घर के लोग हमला किए थे, जी। क्या मैटर है?
मैटर कुछ नहीं था। मैटर जैसे हमारे इधर इधर कैमरे में देखते थे। जैसे हमारे बच्चे हैं। हाँ। हमारे एक छोटा सा लड़का 8 साल का है, हाँ, क्या नाम है? आयुष कुमार। हाँ। और उनकी एक नातिन है, हाँ। उनका नाम मोगली, मोगली सब नाम कह के अच्छा। बुलाते हैं। हाँ। और उन्हीं 2 बच्चों में लड़ाई हुआ था। तो लड़ाई हुआ था, तो जैसे उनकी नानी जो है तो कुछ बोलते चालते आई, बाहर आई। तो हमारी पत्नी अपने ही बच्चे को, हमारी ही लड़की को मारते पीटते घर में ले गई। और वो लड़के वो बोली कि तुम्हारी मैं जबान पकड़ कर खींच लूँगा। बस वही बात हुई। तब हमारी पत्नी बोली कि लो तुम जबान खींच लो हमारी पकड़ के, लो तुम हमारी जबान पकड़ के खींच लो। अब फिर झगड़ा, तो जब तब मेरे को सूचना मिली कि घर पर झगड़ा हो रहा है। मेरा एक लड़का है जो गया मेरे को सूचना देने। मैं बगल गांव में काम कर रहा था। क्या काम करते हैं? राजगिरी काम अच्छा, करते थे। ठीक है, आप काम कर रहे थे, घर बना रहे थे। जी। ठीक, फिर? सूचना मिली तो मैं आया घर पर। तो देखा बच्चों का मैटर है। आया तो अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर धकेल कर घर में ले गया, उसको शांत कराया, झगड़ा सब शांत करा दिया। और फिर झगड़ा शांत कराकर मैं फिर काम पर चले गए। क्या बज रहा था तब? 4 बजे के लमसम शाम को। ठीक, हमारे पिताजी को जैसे हम लोग 8:30 बजे के लमसम, जब शाम को हम काम पर से आए, खाना खाने लगे हम लोग। हमारे पिताजी इसी बरामदे में बैठे थे खाना खाकर। हम लोग 8:30 बजे के लमसम खाना खा रहे थे। तो ये लोग एकजुट होकर 6 लोग, जो उनके 4 लड़के हैं, अरे इसमें एक लड़का उसका, जैसे एक लड़का उनका नहीं है, छोटा वाला, वो गुजरात थे। अच्छा, 3 तो लड़के इनके 3 लड़के, 2 पोते, एक उनके पिताजी, अरफन 6 लोग थे। तो ये लोग एकजुट होकर हमारे पिता को ये लोग गाली दे रहे थे। तो हमारे पिताजी बोले कि जब झगड़ा शांत हो गया है तो तब तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो जी। उसी बात को लेकर वो लोग एकजुट होकर 6 लोग आए, हमारे पिता को मारने पीटने लगे। और हाथ पैर पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आए। हम लोग 8:30 बजे के लमसम खाना खा रहे थे। और जब देखे मारने पीटने की आवाज़ आ रही है, तो हम लोग सभी जो खाना खा रहे थे, हमारे भाई, हमारी बीवी, माँ, सब खाना अंदर घर में खा रहे थे। तो हम लोग बाहर आए, बाहर आए तो हमारे पिता को, उनके एक लड़का है सतीश, हमारे पिता को जब हम लोग बाहर आए तो हमको डब्बू और गब्बू आपको पकड़ लिए। हमारे भाई जो अरुण हैं, उनको हरफन जयराम पकड़कर मार पीट रहे थे। और डब्बू गब्बू हमको मार पीट रहे थे। और उसी वक्त हमारे पिता को वो लोग पहले से नटई सतीश जो है, नटई पकड़ कर लातन घुसन मार रहा था। और भीम जो है वो लाठी पहने से मारने पीटने लगा कि हमारे पिता को एकदम गश्ती आके बोल होकर गिर गए। तभी उनके घर की महिलाओं ने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं तो वो देखो मर गया, भागो भागो। और तब आदमी लोग जुटने लगे पूरा। तो उसी समय वो लोग भाग गए। और जाते वक्त हम अपने पिता को लेकर भागने हॉस्पिटल लेके गए। तो उसी समय ये लोग हमको धमकी देने लगे, जाओ अच्छे से इलाज करा कर आना, हम फिर मारेंगे। ऐसा बोले थे? हाँ, बोले थे, सतीश बोला था कि जाओ अच्छे से इलाज करा कर आओ, हम फिर मारेंगे। तो हम लोग अपने पिता को लेकर भाग पड़ा कर जा रहे थे, तो तभी लोग जाने नहीं दे रहे थे, मैंने रोक रहे थे मारने पीटने के लिए। तो हम लोग गए, यहाँ डॉक्टर दिलराम है यहाँ पर पेट्रोल पंप के सामने। तो उनको यहाँ ले गए तो वो देखें, तुरंत कहें कि ले जाओ मिशन। जब गए तो वहाँ दिखाए तो वो भी तुरंत बोले कि लेकर आप लोग चले जाएं सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल अगर हम लोग ले गए तो वहाँ डॉक्टर साहब आए, उनके पल्स चेक किए तो वो बोले मृत्यु घोषित कर दी कि ये मर चुके हैं। और तभी पुलिस वाले आ गए। जैसे हम लोग 10 बजे तक पहुँच गए थे वहाँ पर, सदर हॉस्पिटल पहुँच गए थे 10 बजे तक। फिर पुलिस आ गई उसी समय। तो बोले कि तब हम लोग आ रहे थे, जैसे जो मृत्यु घोषित 10 बजे पहुँचे थे, तो उसी समय पुलिस वाले आ गए, पूछताछ करने लगे। तो बोले कि अब लोग क्या लेके जाओगे? तो हम पिता को छोड़कर उसी जगह पर हमारे नाते रिश्तेदार लोग जुटने लगे। तब पुलिस वाले आए
तो हम अपने पिता को वहीं पर छोड़ दिए, नात रिश्तेदार देखने लगे। और फिर हमको दो पुलिस वाले इधर देख कैमरे में देख के बोलो। दो पुलिस वाले देख 1:30-2 बजे के लमसम 1:30 के लमसम को थाने ले गए और एप्लीकेशन लिखवाएं। और फिर सुबह में हम लोग एप्लीकेशन लिखवा कर फिर आए, फिर हॉस्पिटल आए, फिर वो पोस्टमार्टम कर दिया गया, अंतिम संस्कार हो गया है। फिर आपकी दादी का क्या हुआ? हमारी दादी तो जो हमारे अपनी पिता की जो राजघाट अग्नि लगा रहे थे, तो उसी वक्त हमारी दादी को भी सूचना मिली कि हमारी दादी भी एक्सपायर हो चुकी है। तब उसको भी अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। उसी को भी अंतिम संस्कार आग लगवा कर हम पर सूचना मिली कि अभी मीडिया वाले लोग आए हैं। अच्छा, तो हम चले आए। एक छोटी सी बात पे, मामूली सी बात पे एक ही घर से दो अर्थियां उड़ जाती हैं, माँ और बेटे की। उसी माँ ने दोनों बच्चों को जन्म दिया, खरफन हरफन। हरफन बड़े भाई हैं, खरफन छोटे भाई हैं। हरफन के बच्चों ने खरफन के ऊपर हमला बोल दिया छोटे से बात को लेकर और उनकी हत्या कर दी। इस समय यशवंत हमारे साथ हैं, ये बता रहे हैं कि जब हम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसी वक्त किसी ने हमारी दादी को ये बात बता दी कि आपके बेटे नहीं रहे, उनको मार दिया गया है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो भी प्राण त्याग देती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चों का विवाद था कि बड़ों का विवाद था? जो उनके हृदय में पल रहे थे विष, वो उनका बाहर आना था। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, जमीन को लेकर विवाद होता है, खेत को लेकर होता है, तमाम तरह के विवाद होते हैं। वो विवाद जो उनके अंदर दबा रहता है, तो ऐसे छोटे छोटे मौके पर वो बाहर निकल कर आता है और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। हम जानने का प्रयास करते हैं क्या इससे पहले भी कभी इनके बीच में ऐसा विवाद हुआ था? ये बच्चों का विवाद था कि इससे पहले भी कभी आप लोगों में होता रहता था? जैसे इससे पहले मान लीजिए, जैसे आबादी कटी है, खेती बाड़ी है, मैंने छोटा मोटा विवाद तो होता रहता था। हो सकता है भाई नहीं, तो बच्चों को लेकर इतना कोई थोड़ी लड़ाई करेगा कि मार देगा। तो बीच मन में कुछ था पहले, आदमी कुछ के मन में क्या है, अभी छोटी छोटी पहले बातों को लेकर एक दिन गुस्सा तो ढा ही देगा। छोटी छोटी अक्सर लड़ाई होती थी आपके दोनों भाई में? होती थी। तो किस बात को लेकर होती थी? वही मान लीजिए जमीन की थोड़ी मोड़ी लफड़ा रहता था। और अब हमारे बच्चे मान लो उनके नाते नहीं थे, लोग बच्चे तो चलो आप अपने बच्चों को डांट देंगे, वो अपने बच्चों को डांट देंगे, लेकिन ये जो मारपीट की घटना है, जो बच्चे लोग बड़े को मार दे रहे हैं, क्या वजह थी इसकी? खास वजह बताओ। कैसा विवाद था? पुरानी रंजिश थी, कभी डांटा बोला हो, खेत की बारी की, क्या मैटर है? मैटर तो वही नहीं बता रहे हैं हम। आबादी की जमीन है, थोड़ा आबादी की जमीन है, थोड़ा सा उसी के लोग विवाद थोड़ा मोड़ा चल रहा था। चाहते हैं। कितने हिस्से के? अभी ये देखिए वो है, तो अभी मेरे को इतना अंदाज नहीं है। जो झोपड़ी पड़ी वो उन्हीं के जो जबरदस्ती हो कब्जा किए हुए हैं। अभी बटा उठा नहीं है, जबरदस्ती कब्जा। आबादी है? आबादी है। अच्छा, ये बगल वाली आपकी है पन्नी? नहीं, उन्हीं का है। ये सब उन्हीं का है? उन्हीं का है। अच्छा, दिखाइए वही जमीन है जिसका विवाद लेके वो अपने अंदर अपने समायत है कि ये जमीन हम ले लें, और इनका कहना है कि अभी बंटवारा होगा तब जाके हिस्सा तय होगा, लेकिन उनका कहना है कि ये जमीन हम लेंगे। यही बात कहना है क्या? इनका जमीन सर इधर है ये? अच्छा, ये मकान हाँ, अच्छा। इनका वो टीना किसका है? वो टीना मेरे छोटे चाचा का है। छोटे चाचा? वो भी नहीं है, एक्सपायर हुआ है। वो सगे छोटे चाचा है? सगे हमारे छोटे चाचा। अच्छा, आपके पिताजी क्या भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई थे। ये बड़े थे सबसे। उनका क्या नाम था? जो छोटे चाचा का झीनक राम। ठीक है। हरफन, खरफन और झीनक 3 भाई थे। हमारे पीछे आप उनका मकान देख सकते हैं। ये टीना जो है झीनक का था, ये हरफन का था, ये खरफन का था। सब मामला आराम से चल रहा था, लेकिन ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं उसके विवाद में हरफन और खरफन के बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, और बच्चों के विवाद को लेकर बड़े लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हादसा हो जाता है। छोटे से विवाद में एक परिवार के 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों का विवाद है कि प्रॉपर्टी का विवाद है, या जो पटीदार में होता है भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह है। सवाल वही है कि आपस में जो प्रेम भाव है खत्म होता जा रहा है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस खाई को पाटने की ज़रूरत है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।